नमस्कार टू ऑल फार्मा प्रोफेशनल। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, जो आज का सब्जेक्ट है, आज का जो थीम है, वो थोड़ा सा हटके है, स्पेशल है। और ये ज़रूरी भी है कि एटलीस्ट यदि हमें थोड़ा हटके स्पेशल कुछ अच्छा करना है, अच्छा समझना है और अच्छे की तरफ जाना है, तो अच्छे को पहचानना पड़ेगा और अच्छे का होना पड़ेगा। अच्छे का होना है, पहचानना है, तो अच्छे को जानना भी पड़ेगा। और जब अच्छे को जानना पड़ेगा तो अच्छे को फिर जीना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं महादेव जी की, जैसे सब्जेक्ट में बताया है कि जो शिव जी महाराज हैं, महादेव जी हैं, उनको ढूंढना पड़ता है या ढूंढा जाता है या पाया जाता है या उनको मिला जाता है या उनको महसूस किया जाता है या उनको जिया जाता है या उनको अंदर स्थापित किया जाता है या अंदर ऑलरेडी स्थापित हैं उनको मतलब उन तक पहुंचा जाता है। मतलब अंदर भी हैं लेकिन तब भी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं हमारे होमवर्क में या हमारी वर्किंग में कमी। यदि हमारी वर्किंग में कमी है या हमारे ऑब्जेक्ट में कमी है, तो फिर शायद हम महादेव जी को नहीं जान पाएंगे। महादेव जी से फिर हम बहुत दूर हैं। सही मायने में महादेव जी की यदि हम बात करें, उनका कोई भी आदमी, कोई भी किताब, कोई भी पुराण, कोई भी श्लोक वर्णन नहीं कर सकता। वो हर वर्णन से, हर भाषा से, हर परिभाषा से, हर विवरण से, हर विस्तार से ऊपर हैं बेसिकली। और हम इन्हीं बहुत सारे मापदंडों में उलझे भी रहते हैं कि शिव जी के बारे में नई नई कहानियाँ, नए नए ऑब्जेक्ट, नई नई चीज़ें, जैसे हम सुनते आ रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं। और ये आज से नहीं सुनते आ रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं। उसके पीछे भी बेसिकली हमारे कहीं न कहीं कुछ ऐसे रीज़न हैं। लेकिन जो महादेव जी का प्रोफ़ाइल है, जो महादेव जी हैं बेसिकली, कहते हैं ना कि इस सृष्टि के आरंभ से हैं, आदि अंत, मतलब इसलिए उनको आदि शंकराचार्य या उनको नए-नए नामों से पुकारा जाता है। सृष्टि के पालनहार भी हैं, सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता भी हैं और सृष्टि के इस संहारकर्ता भी हैं, मतलब कि इसके विनाशकर्ता भी। सब कुछ है। और जितने भी देवी देवता हैं सारे उनमें वास करते हैं, मतलब वो सभी देवी देवताओं से ऊपर की एक अनुभूति है, ऊपर का एक अस्तित्व है। जितना हम उनको जानने की कोशिश करेंगे, यदि हम ज्ञान मार्ग से जानने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। या हम किसी विशेष पुस्तक की वजह से या किसी से इंस्पायर होके हम जानने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जब जब हम जिस तरीके से जानने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही शायद हम अपने आप को पीछे पाएंगे, नई नई कहानियों में उलझ के रह जाएंगे। फिर सोचेंगे अरे छोड़ो यार, इतना समय किसके पास है, ठीक है जैसा उन्होंने बोला वो भी ठीक है, जैसा उन्होंने बोला वो भी ठीक है। लेकिन सही मायने में जो शिव जी का स्वरूप है वो क्या है? जैसे कि हम नॉर्मली क्या है, उनकी जैसे तस्वीर वगैरह जो होती है, तस्वीर का जो स्वरूप है उसको तो हम इतना नहीं महत्व देते जितना हम उनके शिवलिंग को देते। शिवलिंग पे हम उनकी पूजा अर्चना का भी एक स्वभाव करते हैं, जल चढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। जहाँ भी हम देखेंगे शिव जी का शिवलिंग देखेंगे, उनकी तस्वीरें या ऐसा कुछ आर्टिफिशियल नहीं देखेंगे। ज़्यादातर जो मतलब जो शिव जी का मैन स्वरूप है, शिवलिंग के तहत शिवलिंग को ही मतलब एक तौर पे माना गया। और जितना शिवलिंग के बारे में मैंने जाना है, समझा है, महसूस किया है और जानने की, अभी हो सकता है मैं महादेव जी के बारे में 0.1% भी नहीं जान पाया हूँ, 1% भी नहीं जान पाया। लेकिन मैं जानने से ज़्यादा जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसलिए मैंने और भी वीडियो निकाली हैं और भी वीडियो बनाई हैं और भी वीडियो आती रहेंगी, जैसे जैसे मुझे आभास होता रहेगा, महसूस होता रहेगा एक अच्छी अनुभूति के लिए। और महादेव जी को जानने की ज़रूरत नहीं है, जीने की ज़रूरत है।
अब आते हैं हम शिवलिंग। शिवलिंग की ही पूजा क्यों? महादेव जी बेसिकली, यदि उनके प्रोफाइल को या उनके अस्तित्व को देखा जाए, समझा जाए, तो वो बिल्कुल समर्पण की जो भावना होती है ना, बिल्कुल खत्म, जहाँ पे हम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। शून्य की परिभाषा है शिव जी महाराज। जब तक शून्य को यदि पाना है, यदि शून्य से हमें मिलना है, तो शून्य बनना पड़ेगा। जब तक हमारे साथ में, हमारे पास में, हमारे साथ में साधन है, हमारे पास में अहंकार होगा ही होगा। और जब जब हमारे पास में अहंकार है, तब तक हम शिव जी महाराज के किसी अस्तित्व के करीब नहीं। यदि हमें शिव जी महाराज को पाना है या उनको महसूस करना, पहली बात तो पाने के लिए कहीं आपको जो अच्छे, मतलब जिन लोगों ने शिव जी महाराज को महसूस किया है, पाया है और जिया है, वो कभी किसी ज़्यादा अ, तीर्थ स्थानों पे या किसी उन पे नहीं जाते हैं, ज़्यादा आडंबर में नहीं जाते हैं। वो जीते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन सब चीज़ों में लोग जो तरह तरह के स्थानों पे जाते हैं, ठीक है, वो अपनी एक रूपरेखा है, स्थानों की एक मर्यादा है, मैं उसका करते ही उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने उस मर्यादा को केवल फ़ोटो शूट का, सेल्फी लेने का और वहाँ पे जाके नौटंकियाँ करने तक का ज़्यादातर चीज़ों को अपना रखा है। तो उनकी भी मर्यादाएँ, तीर्थ स्थानों की मर्यादाएँ भी हमने खंडित कर दी, ख़त्म सी, मतलब कम कर दी। ख़त्म तो खैर क्या होंगी, क्योंकि वो ख़त्म होने वाली चीज़ें भी नहीं हैं। लेकिन हमने उनकी मर्यादाओं को बेसिकली डाउन किया है। और हम सही मायने में तथ्य की बात करें या किसी शिव जी के स्वरूप की बात करें, तो कोई 5 मिनट भी खड़े होकर बात नहीं सुन सकता जब हम उस चीज़ को समझें या समझाने की कोई कोशिश करें। यदि वहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ भी जल्दी में रहते हैं, वहाँ पे भी हमें लाइन में आगे लगने की होड़ रहती है, लाइन तोड़ के आगे लगने की, कैसे हम वीआईपी लाइन से जाएं, किधर से शॉर्टकट मारें। फिर वापस आता हूँ मैं शिवलिंग की उस, जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने पढ़ा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग सब, यदि शिव जी को पाना है तो शून्य बनना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। यदि कुछ भी आपके अंदर है तो आप शिव जी को नहीं कर सकते। शून्य का मतलब शून्य। और जो शिवलिंग का स्वरूप है, शिवलिंग की जो स्थापना, जो पूजा हम करते हैं, शिवलिंग भी एक शून्य का ही रूप है। शिव का और शिव की शक्ति का जो शून्य वाला, जो बिल्कुल स्टार्टअप वाला रूप है, जिसका मतलब कोई रूप नहीं है। बेसिकली शिवलिंग का क्या रूप है? शिवलिंग एक शून्य का रूप है, एक बिंदु है, एक मार्क है। वहाँ मतलब उससे हम शिव जी महाराज के स्वरूप को देखते हैं, जो बेसिकली यदि हम उनको उच्चारण करें, कोई भी मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय ले लीजिए, या शिव जी का भी जाप कोई करता है, यदि करते हैं तो उसके अंदर एक अनुभूति होती है, उस अनुभूति को जीना पड़ता है। यदि हम स्थिर होकर बैठते हैं, एक मेडिटेशन करते हैं, ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं, या किसी और मंत्र का भी उच्चारण करते हैं, या हम बिल्कुल मंत्रों के उच्चारण में भी कहीं ना कहीं हमारे को ना ऐसे उच्चारण करने में एक तवज्जो लगती है, एक लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं कोई सेंटेंस आगे पीछे ना हो जाए, हमको उस पर भी अटेंशन देनी पड़ती है। यदि हम अटेंशन दे रहे हैं तो भी हम समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम अटेंशन दे रहे हैं, समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, हमने अपने आप को वहाँ भी बांट रखा है, मतलब डिवाइड कर रखा है। जो भी शब्द हैं, जो भी श्लोक हैं, यदि उनका एक नाम, जैसे कि कम सबसे छोटा श्लोक कौन सा है? ओम नमः शिवाय, ये भी एक श्लोक का ही स्लोगन है। यदि हमें इस श्लोक को भी हम बोलते हैं या इसको महसूस करते हैं और स्थिर होके हम आधा एक घंटे, जब हमें आज की दिनचर्या में समय निकालना बड़ा मुश्किल है, इसका यदि हम जाप करते हैं, और अर्ली मॉर्निंग का जो जाप है, 2 बजे तो खैर नहीं, खैर 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, मतलब कि 3 से 4 के बीच का जो टाइम है,
बहुत इसके लिए मतलब अति उत्तम तक टाइम है, 3 से 4 के बीच वाला। और मतलब एक आपको ना एक चेंज मिलेगा, और आपको सही मायने में वहाँ से कुछ शायद शिव जी का कुछ एक आभास होने, एक लगे कि यस हाँ कुछ पावर है, कुछ शक्ति है। सबसे पहली बात तो जैसे पहले भी बताया था कि शिव जी का यदि स्वरूप हम थोड़ा सा समझने लगते हैं, जीने लगते हैं, सबसे पहले तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है, और डर को सबसे पहले मारते हैं। डर क्या है? अधर्म, खोखलापन, जो आपका ओछापन, वो सबसे पहले खत्म। यदि वो सबसे पहले खत्म होता है तो आप फिर मजबूत होते हैं। आप फिर जब मजबूत होते हैं तो आपको फिर हर चीज़ में दम नज़र आता है, हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ में आपको समाधान भी नज़र आता है। जिन चीज़ों से आप उलझे रहते हैं उनमें आपको समाधान एक दृष्टि से आपको देखने को चीज़ें मिलती। तो यदि बिल्कुल मैं इसको छोटा करके बोलूँ, तो पहले तो जीरो होना सीखिए। जीरो बनिए बेसिकली। किसके लिए? यदि कुछ पाना है, जैसे पहले ही बताया था, यदि अच्छा कुछ बनना है तो पहले ग्रेनुअल बनना पड़ेगा, पहले पिसना पड़ेगा, पहले कटना पड़ेगा, टुकड़ों में कटना पड़ेगा। पहले अपने आप को काटना मारना सीखिए। जब आप पहले अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल करेंगे, बिल्कुल शून्य करेंगे, शून्य से बिल्कुल शून्य कर देंगे, तब वो आपका जो स्टार्टअप होगा, तब जो आपका बेस होगा, वहाँ से आपका एक स्वरूप, वहाँ से एक आपका मापदंड स्टार्ट होगा। और वो फिर ऐसा आपका एक व्यक्तित्व होगा, एक नया जन्म होगा। हर आदमी इसको कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कोई विशेष कृपा होगी या उसके कोई लिए मुहूर्त आएगा, कोई समय आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोग कर सकते हैं, जितने इस धरा पे, इस यूनिवर्स में लोग, क्योंकि शिव जी महाराज सभी के अंदर स्थापित है। जब सभी के अंदर स्थापित हैं तो सब लोग कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। यदि जो शक्ति है, जो इस यूनिवर्स का सच है, और यूनिवर्स के बाद का सच है, कहते नहीं तो जन्म है एक, आज किसी का शरीर है, आज मनुष्य का शरीर है, कल को किसी और का शरीर मिलेगा, तो आत्मा तो भटकती रहती है, नए नए शरीर धारण करती रहती है। ये हमने सुना है, हम सुनते रहते हैं महापुरुष लोगों से, और बाकी ज्ञानी जो ऋषि मुनि हैं, जो भी अच्छे अपने धर्मात्मा हैं, अलग अलग धर्म के हिसाब से। लेकिन कभी सोचते हैं कि ये इसके बाद हम कहाँ जाते हैं, या किस चीज़ की गारंटी है, किसका जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई हमारा कंट्रोल है उस चीज़ पे कि अब हमारा मनुष्य का जन्म है तो अगला जन्म हम किसका लेंगे, इसका कोई कंट्रोल है? कोई प्रोटोकॉल आपके पास है मजबूत कि जो आपने आज हो तो अगले जन्म में आप ये बनोगे? नहीं है किसी के पास। और ये जो मनुष्य का जन्म मिलता है, यही साधना करने के लिए मिलता है, महसूस करने के लिए। इसको भी हम तरह तरह के मापदंडों में, तरह तरह की चीज़ों में लगा देते हैं। ये कोई वैराग्य ऐसा नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं सोलंकी जी को क्या वैराग्य हो गया। वैराग्य कुछ नहीं हुआ है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्ट, जो सही चीज़ है, जो सही चीज़ है, जो सही मापदंड है, जो सत्यता है, जो सारांश है पूरी कथन का, जो सार है, उसको समझने का और उसको जीने की जो जिज्ञासा है, जो लालसा है, वो एक्साइटमेंट है। वैराग्य नहीं है ये एक्साइटमेंट है। कुछ करके दिखाने का, कुछ करने का, और कुछ हटके करने का। हटके क्या करने का? जो मानव जाति के लिए, मानवों के लिए, या क्या किसी, आप जस्ट कह सकते हैं किसी तरह, हम एक यदि प्रोफेशनल कम्युनिटी है तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक थीम है, एक बेस्ट थीम है। उसका नेक्स्ट वीडियो में आप सुनेंगे, समझेंगे, वो टेक्निकलिटी अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है तो समर्पित होना सीखिए, शून्य होना सीखिए, और अहंकार को त्यागना सीखिए। शिव जी महाराज की परिभाषा अहंकार के त्याग से ही शुरू होती है। जब हम अहंकार को त्यागते हैं ना, तभी शायद शिव जी महाराज के पास हम पहला कदम बढ़ाते हैं। यदि हमारे अंदर अहम है, अहंकार है, तो आप सोने का छत्र चढ़ा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए,